श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड का 22वां अध्याय शिव जी के कैलाश में रहने की कथा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इस प्रकार देवता उपदेव हो, इसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूँगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करे उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिव जी सबको अभय दान देकर स्वयं सगुण रूप में वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिव जी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, तुम अब भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। प्रथम खंड समाप्त। भक्तों, श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड के 22वें अध्याय में आपने जाना कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना दिव्य निवास कैसे बनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव कैलाश पर ही नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम होता है, सच्ची श्रद्धा होती है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक महादेव का स्मरण करता है उसके जीवन में भय, दुख और संकट दूर होकर सुख, शांति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी श्री शिव महापुराण के समृद्ध ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री शिव महापुराण की एक और अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।